जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो अपने कर्म से लेकर अपनी कामयाबी की दास्ता, उसे ही महान इंसान कहते हैं। तो चलिए, इसके पहले वाले क्लास में अभी तक चल चुकी है आपको अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और इसके पहले वाले क्लास में ये क्वेश्चन आपको चल चुके हैं 4 नंबर तक। तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 5, 6 देखेंगे। और देखिए हम लोग 5, 6 में आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग को चल चुकी है इसके पहले वाले क्लास में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर से। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, तो जब वस्तु को यदि फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और किस दर्पण में रखेंगे जी, अवतल दर्पण में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। लिखेंगे माना कि, पहले हम लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या क्या हम लोग इसमें लिखे, उसके बाद हम लोग समझेंगे फिगर को। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे माना कि एसटी एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव और सी वक्ता केंद्र तथा इसमें वस्तु को फोकस पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है और यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फिगर पे। तो देखिए, यदि अगर कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण में यदि F पे रखें, क्या रखे, F पे रखें यानी कि फोकस पे रखें, तो रखेंगे जैसे ही फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। लिखेंगे माना कि एसटी एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है, एफ मुख्य फोकस है तथा सी वक्ता त्रिज्या या फिर वक्ता केंद्र भी लिख सकते हैं। इसमें वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोग देखेंगे इसका फिगर। देखिए, यदि अगर कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और एफ के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच यदि रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप ए और बी यहाँ पे दिख रहा है ना, ए और बी ये हमारा वस्तु है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो है ए डैश और बी डैश बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 नंबर तक क्लियर अवतल दर्पण में। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आलेख द्वारा दिखाइए। ठीक है, तो इसमें विभिन्न दूरी पर रखेंगे और किरण आलेख भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला नंबर क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लिखे हैं माना कि एसटी एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है, एक मुख्य फोकस तथा सी वक्ता केंद्र और या फिर वक्ता त्रिज्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वस्तु को अनंत पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है और यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर भी बनता है। कोई वस्तु ले लीजिए, ठीक है, आप इसको अनंत पे रखिए। अनंत से जैसे ही इसका दर्पण जो है ना, देखिए अनंत पे आप कोई भी वस्तु रखिएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनेगा जी, फोकस पे। देखिए आपको दिखाया गया होगा यहाँ पे एरो से इसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे, और फोकस पे यदि बनेगा ना तो वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बहुत छोटा बनेगा और बनेगा किस पे, एफ पर बनेगा। तो ये आपका हो गया फिगर क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे इसको और आगे और देखेंगे डेफिनेशन। इसका एक और क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को यदि अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देखते हैं। लिखेंगे डेफिनेशन के तौर पे, माना कि एसटी एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है, एक मुख्य फोकस है तथा सी वक्ता केंद्र। इसमें वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा गया है जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इतना लिखना आपको बेहद जरूरी है। आप लिख करके तब यदि फिगर बनाते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा तरह से लिख पा रहे हैं। ठीक है, यदि अगर इस टाइप से लिखेंगे तो ही आपको टीचर नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि आपको नहीं ये लिखने के आ रहा है तो आप फिगर को पहले चेक कर सकते हैं। फिगर को बना दीजिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, उसके बाद आप फिगर पे चलेंगे। तो देखिए कोई एक वस्तु है जिसको हम रख रहे हैं ए और बी। ए और बी हमारी कोई वस्तु है और जो क्या है,
अनंत पर है। कहाँ है जी? अनंत पर। ये वस्तु जो है कहाँ है? अनंत पे है। अनंत और किसके बीच में है? ध्रुव के बीच में है। तो इसका प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। किस दर्पण में जी? तो ये बनेगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा, लेकिन इसी के जैसा बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये और भी कोई वस्तु है और इस ए और बी का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ ए डैश और बी डैश बन रहा है। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें लिखनी है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अवतल दर्पण के उपयोगों को बताने, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो लिखा गया है डिफिनेशन में, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, पहला नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग टर्च में किया जाता है। टर्च का जो आगे का जो शीशा होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर, इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर जो कुकर होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से जो खाना जो होता है उसको बना पाता है। ठीक है, उसमें भी करते हैं। अगला है 3 नंबर, इसका उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग जो भी हजामती होते हैं वो यूज करते हैं और अपने रूम में ये यूज करते रहते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि इसका उपयोग 4 नंबर इसका उपयोग मोटर कार के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किया जाता है। यानी कि जितने सारे मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, इन सभी का जो लाइट होता है जिससे प्रकाश आगे फैलती है उसमें इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग जी? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोगों को बताने। तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिखा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। चलिए पहला नंबर देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों या गलियों में स्टिक लाइट में परिवर्तन के रूप में किया जाता है। यानी कि जितने सारे आप सड़क देखिएगा, सड़क के किनारे लाइट लगी रहती है जो कि हमको यह सूचक देती है कि हमें रुकना है, फिर आगे चलना है या फिर ठहरना है। तो उसमें लाइट लगी रहती है, रेड, येलो और ग्रीन, ये सभी चीज रहती है। तो उसी में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। अगला जो है 2 नंबर, इसका उपयोग मोटर कार, बस, ट्रक के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग जी? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होने से होता क्या है कि जैसे साइड मिरर को देखिए, आप कोई भी यदि शीशा ले लीजिए जो आपका मोटरसाइकिल हो और या फिर कार हो, उसमें यदि साइड मिरर जो होगा उसमें आप देखिएगा ना तो पीछे वाले जो भी वस्तु होंगे वो छोटे दिखाई देंगे लेकिन सीधा प्रतीत होंगे। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्यों? और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में ही क्यों किया जाता है? तो अभी आप लोग को समझाए ना, वही डिफरेंस बस आपको लिख देना है यहाँ पे। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इससे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। बस आप इतना लिखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी में क्यों किया जाता है? ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या फिर दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्यों? देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनता है जिससे हजामती करने में आसानी होती है। यानी कि इसका उपयोग हम लोग हजामती में इसलिए करते हैं क्योंकि जो हजामती होते हैं ना उनको जो है, जो व्यक्ति का हजामती करना रहता है उनका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा और वह उनसे बड़ा बनता है। ठीक है, जिनसे उनको क्या होती है, हजामती बनाने में दिक्कत नहीं होती है। अगला जो है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्यों? तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है जिसके कारण भोजन आसानी से पक जाता है या फिर जल्दी से पक जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि सोलर कुकर में आपका जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।